बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की न्यूज़ आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप शेड्यूल में बात करें तो पीपीएससी के शेड्यूल के अंदर टाइपिंग टेस्ट के बारे में शेड्यूल आया हुआ है। इंटरव्यू शेड्यूल में जो लोग पास हो जाते हैं किसी भी टेस्ट का, उसके एक हफ़्ते के बाद इंटरव्यू शेड्यूल आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिटन टेस्ट की बात करें, पीपीएससी ने आज बहुत अच्छे अच्छे रिटन टेस्ट डिक्लेयर किए हैं और पीपीएससी के रिटन टेस्ट आज जो है टोटल 3 किए गए हैं, जो कि बहुत ही अहम है। जिसमें उर्दू लेक्चरार उर्दू का जो टेस्ट था वो जनाब डिक्लेयर किया गया। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इकोनॉमिक्स स्टैटिस का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है और इसके अलावा जूनियर क्लर्क का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इसके अंदर जनाब आप चेक कर सकते हैं, तो जूनियर क्लर्क के अंदर हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हो चुके हैं। उनको मैं जिनका मैसेज आए थे उन तमाम लोगों को, जवेरिया, बीनिश और इसके अलावा तमाम लोगों को आपको जो है मुबारकबाद हो। इसके अलावा फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात की जाए तो फ़ाइनल रिज़ल्ट भी आज अच्छे खासे रिज़ल्ट आए हैं और जिसमें एक स्टूडेंट लेक्चरार फ़िज़िकल एजुकेशन की थी, जिन्होंने आज मुझे कहा था कि सर मेरे नाम आ जाना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी हल कर दी है। जनाब आसमा इफ्तिखार फ्राम फैसलाबाद, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। अच्छा जी, इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर जोग्राफिया, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन, लेक्चरर सोशियोलॉजी। अब देख लें आपके सामने आज 5 रिज़ल्ट उठ गए हैं पीपीएससी में। तो इंशाल्लाह कल फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन जो बाकी रिटन रिज़ल्ट रहते हैं वो सारे तकरीबन आ जाएंगे। बाकी लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल का रहता है, लेक्चरर कंप्यूटर मेल फीमेल का रहता है और इसके अलावा मेरे ख्याल में बाकी तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और लेक्चरर उर्दू फीमेल का रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी पीपीएससी के अबाउट। इसके अलावा यहाँ पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन आज लगाया है, नोटिस फॉर एक्सटेंशन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन। देखें जी, जो लोग जिनके पास जो है जो पीछे चलान मौजूद है, ऐसी पोस्ट जिनको विद हेल्ड कर लिया गया या विद ड्रा कर लिया गया, विद ड्रा पोस्टें जो हैं अभी वो सिर्फ ज़िलादार के लिए हैं। तो ज़िलादार की जो पोस्टें हैं विद ड्रा भी हैं। बाकी जैसे असिस्टेंट पंजाब पुलिस है या इसके अलावा एंटी करप्शन में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो विद ड्रा नहीं हुई। विद ड्रा वो होती हैं जो डिपार्टमेंट खुद समरी वापस ले लेता है कि अभी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए वो पीपीएससी ने ये कहा है कि अगर आपके पास ज़िलादार का चालान मौजूद है तो और जो लोग मतलब है कि उसमें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी कोई भी म्यूनसिपल ऑफिसर का चालान नहीं लगा सकता, एंटी करप्शन इंस्पेक्टर वाला नहीं लगा सकता, इंस्पेक्टर असिस्टेंट पंजाब पुलिस का चालान नहीं इस्तेमाल किया जा सकता क्योंकि उनकी पोस्टें विद ड्रा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन है पीपीएससी का अहम तरीन, एक्सटेंशन डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। वो कहता है जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 13, 14, 15, 16, 17 तमाम वो एडवर्टाइजमेंट जिनके अंदर लोगों ने फ़ीसें जमा करवा दी लेकिन वो फ़ीस पे नहीं अप्लाई नहीं कर पाए, लाइक दैट आपने फ़ीस पे कर दी और आपका जो है ना प्रॉब्लम आ गया, वो कहते हैं जी आप 29 तारीख का 7 दिन का टाइम दिया है, 29 तारीख तक कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी खबरी है कि आपने अगर फ़ीस जमा कराई है लेकिन आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये अब मसला आपका हल हो जाएगा। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के अंदर आप देखें, इसके अंदर अपकमिंग जॉब के अंदर सेम वही खड़ी हुई हैं, बाकी कोई तब्दीली नहीं आई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है पीपीएससी के बाद। कल इंशाल्लाह बहुत अहम तरीन दिन होगा, जो बाकी रिजल्ट जितने भी रह गए हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। और कल फ्राइडे है, वैसे तो मुझे डेली उम्मीद होती है कि पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 आ रही है, बट अगर कल नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह ताला बरोज़ एतवार सीटें बहुत अच्छी अच्छी आने वाली हैं। इसके अलावा एक और सीटें चल रही हैं जो कि इसके अलावा जो सीटें चल रही हैं जिसके अंदर जो है आपको पता है कि पीपीएससी के अबाउट जो है बड़ी अहम तरीन न्यूज़ है और भाई बैन ऑन रिक्रूटमेंट हो गया। भाई पीपीएससी को कभी भी बैन नहीं लगता, पीपीएससी का याद रखिएगा, पीपीएससी का कभी भी बैन नहीं लगता। तो ज़्यादा आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करनी है। बाकी एजुकेटर की जॉब के हवाले से मुझे अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही, ज़्यादा इसके बारे में हमें कोई अहम तरीन खबर जब तक कन्फर्मेशन नहीं होती तब तक हम जो है आपको नहीं बता सकते। बहरहाल एजुकेटर के हवाले से मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि अभी तक सीटें नहीं आ रही। हालांकि इस वक्त सीटें की क्लोजिंग डेट ख़त्म हो जानी चाहिए थी और अब जो है वो आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह नई अपडेट डेट के साथ जो है दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।